नमस्कार, मैं सुमन कोहली आपका अपने YouTube चैनल पर स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको बताऊंगी कि घर में कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि अगर घर में होती हैं तो आपके घर की उन्नति को रोकती हैं, और ऐसी चीज़ें घर में नहीं होनी चाहिए जिससे कि आपके घर में प्रोस्पेरिटी हो। सबसे पहले बात करेंगे कि कौन सी पेंटिंग्स नहीं होनी चाहिए। जैसे कि आप नया घर लेते हैं या आप अगर पहले अपने घर में रह रहे हैं, वहाँ पे आपने कुछ इंटीरियर करवाया है, वैसे भी आप चाहते हैं कि आपका घर सुंदर दिखे, तो इस सुंदरता को बढ़ाने के लिए हम वहाँ पर कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें लगाते हैं, पेंटिंग्स लगाते हैं, जिससे कि वो घर की सुंदरता जो है अच्छी लगे, जिससे कि घर में पॉजिटिविटी आती है, हमें अपना घर अच्छा फील होता है। तो जैसे श्री कृष्ण जी अर्जुन को जहाँ पर गीता का उपदेश दे रहे हैं, मीन्स जहाँ श्री कृष्ण जी रथ पर बैठे हुए हैं और अर्जुन जो है वो महाभारत युद्ध के लिए जा रहे हैं, तो उनको वहाँ गीता का उपदेश देते हैं। ऐसी बहुत सारी पेंटिंग्स होती हैं। ऐसी कोई भी पेंटिंग आपके अपने घर में नहीं होनी चाहिए, आपके ऑफिस में, फैक्ट्री में, शॉप में नहीं होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि ये एक महाभारत का सीन है जहाँ पर वो उनको उपदेश दे रहे हैं। तो इसलिए इन्हें एक रिलीजियस पेंटिंग मान के मत लगाएं। इसे लगाने से आप देखेंगे कि घर में या आपके कार्यस्थल में जहाँ भी ये पेंटिंग लगी है, वहाँ पर एक तनाव की स्थिति आ जाती है। आपस में लोगों का कोऑर्डिनेशन नहीं होता। अगर घर में है तो लोग एक दूसरे से डिस्टेंस फील करते हैं, कला कलेश होता है। तो इसलिए ऐसी पेंटिंग्स को अवॉइड करना चाहिए। अगर कहीं पर भी आपने लगाई है तो आप उसे रिमूव करें। अब इसके बाद हम बात करते हैं उदास कोई चेहरा। मीन्स कई बार हम देखते हैं आजकल ऐसी बहुत सारी पेंटिंग्स देखने में आती है जहाँ पर एक उदास लड़की बैठी हुई है, या वो मुंह नीचे करके, मुंह छिपा के नीचे ऐसे करके बैठी हुई है, या सैड फेसेस। ये सब घर के लिए पॉजिटिविटी नहीं लाते, इनसे डिप्रेशन होता है। तो ये पेंटिंग्स कभी भी ऐसी अपने घर में ना लगाएं, चाहे वो कितनी भी देखने में सुंदर लगे। सूखे हुए पेड़ पौधों की पेंटिंग देखने में ऐसे लगता है कि अच्छा है, बट अगर आप इसे सही में इमेजिन करें कि अगर किसी जगह में सब कुछ सूखा हुआ है, सूखे हुए पेड़ पौधे हैं जैसा है, तो वहाँ पर सरवाइव करना मुश्किल हो जाता है। मीन्स वहाँ पर नेचर हमारा साथ नहीं दे रही। तो ऐसी अगर आप पेंटिंग लगाते हैं तो वहाँ पर भी आप अकेलापन महसूस करते हैं। वास्तु में हम जैसे कहते हैं कि अगर घर की सारी डायरेक्शंस अच्छी हैं, मीन्स अगर आपके घर में नॉर्थ और ईस्ट में अच्छे से लाइट और वेंटिलेशन है, तो सारे घर का वास्तु ठीक हो गया। फिर आप चाहे कुछ भी पेंटिंग्स लगाएं, कुछ भी लगाएं, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पर ऐसा नहीं है। देखिए, वास्तु अपनी जगह है, नॉर्थ और ईस्ट खुला होना चाहिए, वेंटिलेशन होनी चाहिए, पर पेंटिंग्स जो हैं वो कौन से कलर्स की होनी चाहिए, कौन सी डायरेक्शन में होनी चाहिए, इसका बहुत ही इफ़ेक्ट आता है। तो इसके लिए हमें ये देखना बहुत ज़रूरी है कि आप कौन सी पेंटिंग लगा रहे हैं और कौन सी डायरेक्शन में लगा रहे हैं। मॉडर्न आर्ट आजकल बहुत ही चल रहा है, बहुत ही फेमस हो रहा है। इसमें क्या होता है कि आपको समझ ही नहीं आता कि इस पेंटिंग में क्या है, क्योंकि वो मॉडर्न आर्ट है। तो इसकी पेंटिंग भी आपको नहीं लगानी चाहिए। पेंटिंग में हमेशा कलर्स वही होने चाहिए जो नेचुरल कलर्स हैं। ऐसे कलर्स नहीं होने चाहिए जो कि एकदम वाइब्रेंट हैं, जो कि आपको समझ में ही नहीं आ रहा है। हमेशा सूदिंग कलर्स होने चाहिए, नेचुरल कलर्स होने चाहिए। आप ऐसी ही पेंटिंग्स लगाएं। अब आजकल बहुत देखने में आता है कि लोग जो बुद्धा के फेसेस हैं, सिंपल है, यहाँ मैं पूरे स्टैचू की बात नहीं कर रही, सिर्फ फेस की बात कर रही हूँ। तो बुद्धा के फेसेस की पेंटिंग्स बहुत ही पॉपुलर हो रही हैं। ऐसी कोई भी पेंटिंग मत लगाएं जिसमें कि फुल फिगर ना हो। अगर वो पेंटिंग आधे में है तो वो आपको एनर्जीज भी पूरी नहीं देती, वो आपके घर में कभी भी पॉजिटिविटी नहीं लाती। बुद्धा की जैसे पेंटिंग वो स्टैचूज हैं, ये पूरे होने चाहिए। मीन्स इनका फुल फिगर होना चाहिए, फुल स्टैचू होना चाहिए, सिंगल फेस नहीं होना चाहिए। क्योंकि बुद्धा को हम पीस का, शांति का सिंबल बोलते हैं। तो शांति हमें जो है, मीन्स वो कोई भी जो दुनियावी चीज़ें नहीं करते थे,
वो इन सब चीज़ों से अलग थे, एकांत में मेडिटेशन करते थे। तो इसलिए बुद्धा के स्टैचूज जो हैं वो मेडिटेशन हॉल में हो सकते हैं, किसी भी रिलीजियस प्लेस में हो सकते हैं, या फिर स्पा वगैरह में जहाँ पर हम सिर्फ रिलैक्स करने के लिए जाते हैं। इन्हें कभी भी अपने ऑफिस में या अपनी फैक्ट्री में किसी भी ऐसी जगह में ना लगाएं, क्योंकि वहाँ पर भी एक्टिविटी कम हो जाएगी और रिलैक्सेशन ज़्यादा हो जाएगा। अब बात करते हैं कि और कौन सी पेंटिंग्स नहीं होनी चाहिए घर में। जैसे कि सनसेट की पेंटिंग, जहाँ पर सूर्य डूब रहा है। देखिए, जब अगर सन जो है सनसेट है, ये देखने में अच्छा लगता है और इसकी पेंटिंग भी अच्छी लगती है, पर इसका मतलब क्या है कि आपका सूर्य डूब गया है। कभी भी अपनी फैक्ट्री में, ऑफिस में ये सनसेट की पेंटिंग ना लगाएं, और घर में भी सनसेट की पेंटिंग ना लगाएं, क्योंकि ये जो होता है इससे लो फील होता है, इससे भी डिप्रेशन सा लगता है कि जैसे कि नीचे की तरफ जा रहे हैं। तो ये पेंटिंग नहीं लगानी चाहिए। अब हम बात करेंगे कि और कौन सी पेंटिंग नहीं लगानी चाहिए। एनिमल्स की पेंटिंग नहीं लगानी चाहिए। एनिमल्स में जैसे हो गया कि एलिफेंट्स हो गए, लायंस हो गए, कोई से भी एनिमल्स हैं, कोई भी जंगली जानवर है, जैसे कुछ भी ऐसी है, ऐसी पेंटिंग्स कभी घर में या ऑफिस में नहीं लगानी चाहिए। क्योंकि एनिमल्स जो होते हैं ये जंगल में रहते हैं, ये एक वहाँ का प्रतीक माना जाता है। तो हम अगर इसे घर में लगाते हैं तो मीन्स हमने अपने घर में ही जंगल जैसी फीलिंग की, क्योंकि जहाँ पर एनिमल्स हैं, एनिमल्स हमेशा एकांत चाहते हैं। तो आप देखेंगे जहाँ पर भी एनिमल्स की फ़ोटो होगी, जिस भी घर में होगी, वहाँ पर घर के सभी लोग साथ में इकट्ठे नहीं रहेंगे। उनमें से कोई एक ना एक घर का मेंबर घर से बाहर रहेगा, या ये हो सकता है वो फॉरेन में सेटल हो गया हो। कभी भी सारे के सारे लोग घर में नहीं रहेंगे। आप ये चीज़ें अपने लाइफ में इनका जो है अनुभव कर सकते हैं कि अगर हमने ये लगाया तो इसका क्या इफ़ेक्ट आएगा। अब हम बात करेंगे कि कौन सी पेंटिंग्स आपके घर में होनी चाहिए। देखिए, आप कोई भी फ्लावर्स की पेंटिंग लगा सकते हैं, कोई भी ऐसी पेंटिंग लगा सकते हैं जहाँ पर आपको देखने में बहुत ही अच्छा फील हो और उसमें नेचुरल कलर्स हों, और उसके कोई भी कलर्स इतने वाइब्रेंट ना हो, इतने तीखे ना हो, जो कि एकदम से आपको देखकर अच्छा फील ना हो। और कभी कभी हम देखते हैं किसी के घर में कोई पेंटिंग्स हैं जिसमें बहुत ही ट्रैफिक है, मीन्स गाड़ियां भाग रही हैं, तो वहाँ के लोग भागते ही रहते हैं, कभी भी वो घर आने के बाद भी रिलैक्स नहीं करते, उनका माइंड सारा टाइम भागता ही रहता है। कोई भी पेंटिंग्स ऐसी नहीं होनी चाहिए जहाँ पर बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हो, स्पेशली ऐसी पेंटिंग नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट में कभी भी नहीं लगानी चाहिए। और कोई भी ऐसी पेंटिंग्स जिसमें कि बिल्डिंग्स गिरते हुए दिखाई हैं, वो देखने में पेंटिंग्स ऐसे लगती हैं कि एकदम कुछ नया सा दिख रहा है, पर ऐसी पेंटिंग्स आपके घर या आपके ऑफिस के लिए नहीं बनी है। आपको इन बातों का बहुत ही ध्यान रखना है कि आपके घर में पेंटिंग्स किस तरह की होनी चाहिए। कोशिश करें कि अगर पेंटिंग्स की जगह आपके घर की जो भी डायरेक्शन है, जैसे कि सपोज अगर आपके घर में ईस्ट डायरेक्शन है, तो वहाँ पर आप कोई कॉपर का कुछ भी, जैसे कोई कॉपर का कोई फ्लावर है, कोई लोटस है, कोई भी, या फिर वहाँ पर सनराइज होता हुआ कॉपर में, तांबे में, ऐसा कुछ भी लगा सकते हैं। तो आप पेंटिंग्स की जगह कोई भी ब्रास का या कॉपर के कुछ फ्लावर्स की हो गया, ऐसी सारी चीज़ें आप लगाएं जो कि अच्छी भी लगे, जिससे उस डायरेक्शन की भी अच्छी एनर्जीज हो। और पेंटिंग्स अगर लगानी है तो वो बहुत ही सूदिंग पेंटिंग्स होनी चाहिए। तो मेरे ऐसे सभी अलग अलग वीडियोस में कुछ ना कुछ आपको अलग मिलेगा, जैसे कि किसी में एस्ट्रोलॉजी के बारे में बताऊंगी, किसी में वास्तु में कौन सी चीज़ें आपकी घर की एनर्जीज को बढ़ाती हैं, जिससे कि आपको पॉजिटिविटी फील होती है, जिससे कि आपको एक फाइनेंशियल स्टेटस अच्छा होता है। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और इसके बाद अगर आप इसकी रेगुलर वीडियोस देखेंगे तो आप एक साल में अपनी लाइफ में डिफरेंस देखेंगे कि कितनी चीज़ें थोड़ी थोड़ी चेंज करने से आपकी लाइफ में कितना चेंज हुआ। थैंक यू।